नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। कोई भी लेटेस्ट खबर आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। किसकी बन जाएगी सरकार, यानी 2024 में किसकी सरकार बनेगी, इसी को लेकर बड़ी लेटेस्ट की खबर आ रही है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हाँ, किसके सर सजेगा ताज, 2024 चुनाव सर्वे। बीजेपी vs कांग्रेस, यानी कि अब भारत में 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनके अंदर पता चलेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। पर हम प्रधानमंत्री का आपके सामने ओपिनियन पोल लेकर सामने आए हैं। हाँ, अब लगातार हमने कई दिनों के बाद आपको ओपिनियन पोल बताया। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिए रहिएगा, ताकि आने वाली कोई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच के। हाँ, किसकी बनेगी सरकार, कांग्रेस vs बीजेपी, या एक बार फिर बन जाएगी तीसरी बार बीजेपी की सरकार, या इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं राज्य वाइज ओपिनियन पोल। सर्वप्रथम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के अंदर 4 सीटें, 4 में से 1 बीजेपी, 3 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करें हमारा आता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर 25 सीटें हैं, 25 में से 8 बीजेपी, 13 कांग्रेस और 4 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर 11 सीटें, 11 में से बीजेपी 5 और कांग्रेस 4 और अन्य के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर 25 सीट है, 25 में से 9 बीजेपी, 9 कांग्रेस। भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है। 7 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके बाद आता है यूपी। उत्तर प्रदेश 80 सीटें, 80 में से 45 बीजेपी, 25 से कांग्रेस से और 10 सीट अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना है। यहाँ एक बार फिर बीजेपी प्लस के अंदर दिखाई दे रही है। कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के अंदर 28 सीटें, 8 बीजेपी, 17 कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, एक बार फिर कांग्रेस प्लस के अंदर। इसके बाद बात करें गुजरात। गुजरात के अंदर बीजेपी 16 और 10 कांग्रेस और 10 कांग्रेस, यानी 26 सीटें कुल है। इसके बाद बात करें गुजरात राज्य के बाद आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यानी जेके 6 सीट है, 6 में से बीजेपी 1, 3 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर 9 सीट, 29 सीटें, 29 में से 9 कांग्रेस, 9 बीजेपी, 19 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और वहीं बात करें इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के अंदर 42 सीटें, 10 कांग्रेस, 10 बीजेपी और 25 कांग्रेस, 7 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें पश्चिम बंगाल के बाद आता है दिल्ली राज्य। दिल्ली राज्य के अंदर 7 सीट प्राप्त कर 7 सीट है, 4 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 3 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस। और इसके बाद बात करें हमारा आता है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य के अंदर 48 सीटें हैं, 48 में से 12 बीजेपी और 22 कांग्रेस और 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें उड़ीसा राज्य। उड़ीसा राज्य के अंदर 8 सीट प्राप्त कर सकती है बीजेपी, 7 सीट प्राप्त कर सकती है कांग्रेस, 6 सीट अन्य के खाते में भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, 21 सीटें हैं कुल। इसके बाद आता है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य के अंदर 2 सीट हैं, 2 में से 1 सीट बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें तेलंगाना राज्य। तेलंगाना राज्य के अंदर 17 सीट है, 17 में से 5 बीजेपी, 9 कांग्रेस और 3 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर 39 सीटें हैं, 14 बीजेपी, 25 कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद बात करें असम राज्य। असम राज्य के अंदर 14 सीटें, भयंकर टक्कर देखने को मिल सकती है, दोनों पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसके बाद आता है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य के बाद झारखंड राज्य में भी यही कंडीशन देखने को मिल सकती है, दोनों पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में 14 सीट है, दोनों पार्टियां 7-7 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है पंजाब। पंजाब के अंदर 1 सीट कम, यानी 13 सीट और 6 सीट बीजेपी और 7 सीट आम आदमी पार्टी प्राप्त कर सकती है। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है केरल राज्य। केरल राज्य के अंदर 20 सीट, 4 कांग्रेस, 10 बीजेपी, 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा बिहार राज्य। बिहार राज्य के अंदर 40 सीटें हैं, 40 में से 10 बीजेपी, 28 कांग्रेस और 2 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है बिहार राज्य के अंदर। इसके बाद आता है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी 1, 10 सीटें, बीजेपी 1 और कांग्रेस 3 और 6 अन्य के खाते में सीट जाने की संभावना है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, और आप किस किस राज्य से कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।